हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए। जब भी आप देखेंगे वो सही समय होगा। ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जस्टिस का कार्ड। यहाँ पर मैं कार्ड्स एडजस्ट कर लूँ फिर मैसेजेस देती हूँ आपको। आपकी जो परिस्थिति है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके करंट सिचुएशन के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो परिस्थिति होती है इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। यहाँ पर जो एक व्यक्ति जिस परिस्थिति में होता है वो बहुत ही पेचीदा होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। ऐसे लगता है कि इस परिस्थिति में से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम कभी इसमें से ये प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाएंगे, इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर किसी का सपोर्ट भी नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो परिस्थिति होती है यहाँ पे यूजुअली इंसान को वो अकेला है ऐसे फीलिंग होती है, कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता और कोई उम्मीद की किरण भी दिखाई नहीं दे रही होती है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत परिश्रम किया है जहाँ पर आप हैं जिस लेवल पे वहाँ पे पहुँचने के लिए, एंड आप वो जो सारी मेहनत है, वो जो सारे एफ़र्ट्स है वो सारे वेस्ट होते नहीं देखना चाहते। एंड आप ये सोच रहे हैं कि मेरी मदद करने कोई क्यों नहीं आ रहा है, मुझे मेरा आवाज़ कोई क्यों नहीं सुन रहा है, क्या मैं इतना बुरा हूँ या क्या प्रॉब्लम है कि क्यों जब मैंने लोगों का साथ दिया तो लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे सकते। यहाँ पर आपकी वो एक चल रही है। यहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप्स में, फिर ये फैमिली के साथ हुए, फ्रेंड्स के साथ हुआ या फिर सोसाइटी में, जो भी इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें। तो आपकी ये धारणा है आपकी, मैंने इतना किया तो मुझे रिटर्न में चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है। एंड ये जो घाव है, ये जो परिस्थिति है, ये सच में डिफ़िकल्ट है। मैं नहीं बोलूँगी कि ये इजी परिस्थिति है। इससे आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो काम करने का ढंग है या फिर आपका कंसंट्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो सारा ही यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये बताता है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ जो है बिखरी हुई है। एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि बी पेशेंट, क्योंकि परिस्थिति का हल जो है वो जल्दी ही निकलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये 10 नंबर जो है ये एंड ऑफ अ साइकिल की बात करता है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, इवन दो आपको अभी वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है बट इन दी लॉन्ग रन फ्यूचर में आपको उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़रूर देखने मिलने वाले हैं। बस ये जो थोड़ा डिफ़िकल्ट समय है ये आपको एक दिन निकालना है, ठीक है। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बहुत मुश्किल होती है ऐसी परिस्थिति में। बिलीव मी, आई हैव बीन देयर। एंड सच में आप लोगों के लिए सच में मैं क्या बोलूँ,
आई नो व्हाट इट फील्स लाइक, जब कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं हो, जब कोई आवाज़ सुन नहीं रहा हो आपकी, जब कोई मदद के लिए आपके पास आ नहीं रहा हो, जब आपकी गुहार नहीं सुन रहा हो, कोई मदद के गुहार, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपका भी समय आने वाला है। ये जो रात है ये जा रही है एंड अब सवेरा सूरज उगने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है बी पेशेंट। क्या एडवाइस मिल रही है आपको यहाँ पे? चैरियट, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लॉर्ड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप इस परिस्थिति में से इजीली निकल पाएंगे, आप इस परिस्थिति का सल्यूशन इजीली निकाल पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि एक एक्शन प्लान बनाना है आपको, ठीक है, एंड एक बैलेंस अपने जीवन में क्रिएट करना है, जितना बेस्ट आप कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में कि जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में, उसमें से ही रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। आपका जो सपना है, जो गोल है, जिस मंजिल पर आपको पहुंचना है, जिस सपने को आपको पूरा करना है, उसके लिए अपना पूरा ज़ोर लगा दीजिए। जितनी भी आपकी ताकत है, दृढ़ निश्चय के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली आपको ये बोला जा रहा है कि जो समय आप ये सोचने में गंवा रहे हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, या इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा, कैसे ख़त्म होंगे ये दिन, उससे अच्छा वो समय आप एक टाइम टेबल सेट करके, आप एक डेली रूटीन फॉर्म करके, या कोई नई हॉबी, या कहीं मतलब अगर गुस्सा है तो बोलते हैं ना कि प्लीज़ जाकर थोड़ा सा चल के आइए, बाहर घूम कर आइए, वो बाहर की जो हवा लगती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो मूड है, आपकी जो एनर्जीज़ है वो चेंज होती है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो है अपनी परिस्थिति में बदलाव कैसे लाएंगे। आप थोड़ा सा अपने दिनचर्या में बदलाव कीजिए। आप थोड़ा सा जो भी सिचुएशन आपको डिफ़िकल्ट लग रही है उसमें से बाहर निकलने का जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है आप ढूंढिए और करिए, ठीक है। एंड कुछ और नहीं तो बाहर जाके घूम कर आइए। ऐसे ही करते करते आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे हेल्प अवेलेबल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये लॉर्ड का जो कार्ड है, लॉर्ड मतलब एम्परर का कार्ड है ये, तो ये बताता है कि अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए बहुत इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर आपको वही सोचते नहीं रहना है एंड खुद के बारे में सैड नहीं फील करना है, खुद के सिचुएशन के बारे में बुरा नहीं फील करना है। बस ये प्रे कीजिए, आप प्रेयर पे बिलीव कीजिए एंड विश्वास रखिए कि आप जिस परिस्थिति में हैं उसमें से बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे चैरियट एंड ये जो एम्परर का कार्ड है ये बताता है कि आप में इतनी काबिलियत है, आप इतने सक्षम हैं कि आप जो भी परिस्थिति में हैं उसमें से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। एंड विजयी होकर, चैरियट जो कार्ड है सक्सेस का कार्ड है, ये जो भी मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बावजूद ये इंसान सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से आए हुए लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, वैसी ही ये एक सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पे मेडिटेट तो मैंने भी बताया आपको, प्रेयर एंड बाहर घूमने जाइए। ये भी नेचर में जब आप बाहर खुली हवा में जब सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नेचर के साथ एक आपका कनेक्शन बनता है जो आपको सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के निकालने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मेडिटेशन, अगर आप सच में एक जगह पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रेयर अपनी बढ़ाइए,
प्रेयर कीजिए, अपने ईश्वर के साथ अपना जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनाइए, एंड डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकलने का सॉल्यूशन आपके स्पिरिट गाइड्स और ईश्वर देने वाले हैं, ठीक है। एंड वननेस, वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर। अगेन नेचर का ये मैसेज आया है, एंड ईच लिविंग बीइंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम्स सो मच ईजियर व्हेन दिस इज़ अंडरस्टूड। तो इस चीज़ में से आपको क्या सीख मिल रही है, इस चीज़ में से आपको क्या लेसन मिल रहा है, क्यों आप अकेले पड़ गए हैं, क्यों आप इस प्रॉब्लम में इन द फर्स्ट प्लेस पहुँचे, ये आपको एनालाइज करना है। एंड इस सिचुएशन में दोबारा आप नहीं पहुँचे, वापस आप नहीं आए उस सिचुएशन में, इसकी कोशिश करनी है, इसका प्रयत्न करना है आपको, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप कि आप जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। मेरी आपके लिए प्रेयर्स है, सच में है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही। टेक केयर, बाय।